बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम अल्लाह की रज़ा के लिए नेक काम करना कभी ज़ाया नहीं जाता। अल्लाह ताला नेक और ईमानदार लोगों से मोहब्बत करता है और उनकी मदद ऐसे तरीक़ों से करता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं करते। इससे रिलेटेड एक अच्छी इस्लामिक कहानी सुनेंगे। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक शरीफ और नेक दिल लड़का रहता था। उसके वालिद एक मेहनती मजदूर थे जो रोज की मजदूरी करके अपने घर का खर्चा चलाते थे। उसकी वालिदा बहुत दीनदार और नेक औरत थी। वो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने बच्चों को कुरान, नमाज और अच्छी अखलाक की तालीम देती थी। घर की माली हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके घर में सुकून, मोहब्बत और अल्लाह पर भरोसा था। यूसुफ बचपन से ही सच बोलने वाला, ईमानदार और वालिदैन की खिदमत करने वाला लड़का था। हर रोज यूसुफ फर्ज की अजान सुनते ही उठ जाता, वजू करके नमाज अदा करता और उसके बाद कुरान शरीफ की तिलावत करता। नमाज के बाद वह अपनी वालिदा के साथ घर के छोटे मोटे काम में भी मदद करता। कभी पानी भर लाता तो कभी बाजार से ज़रूरी सामान ले आता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल में भी वह मेहनत और अदब करने वाला तालिबे इल्म था। उसके उस्ताद उसकी तहजीब और अच्छे अखलाक की हमेशा तारीफ करते थे। यूसुफ की वालिदा उससे रोज़ एक बात ज़रूर कहती थी, बेटा ज़िंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, कभी झूठ मत बोलना, किसी का हक मत छीनना और हमेशा अल्लाह की रज़ा के लिए नेक काम करना। जो अल्लाह पर भरोसा करते हैं, अल्लाह उसकी कभी मदद नहीं छोड़ते। यूसुफ अपनी वालिदा की हर बात को दिल से मानता था। एक दिन यूसुफ स्कूल जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी बहुत भारी बोरी उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी उम्र ज़्यादा होने की वजह से वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। बहुत से लोग उनके पास से गुजरे, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। यूसुफ फौरन उनके पास गया और अदब से बोला, अस्सलामु अलैकुम चाचा, अगर आप इजाज़त दे तो मैं आपका सामान घर तक पहुंचा देता हूं। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बेटा, अल्लाह तुम्हें बरकत दे। यूसुफ ने बिना किसी शिकायत के उनके भारी सामान कंधे पर उठाए और उनके घर तक सामान पहुंचा दिया। घर पहुंचकर बुजुर्ग ने उसे कुछ पैसा देना चाहा, लेकिन यूसुफ ने अदब से मना कर दिया और कहा, चाचा, मैंने ये काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए किया है, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है। जब यूसुफ घर वापस आया, उसने अपनी पूरी बात अपनी वालिदा को बताई तो उनकी आंखें भी खुशी से भर आई। उन्होंने यूसुफ को गले लगाया और कहा, बेटा, किसी की मदद करना बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह नेक लोगों को कभी बेकार नहीं जाने देता। फिर उन्होंने अपने बेटे के लिए दिल से दुआ की। कुछ हफ्तों बाद यूसुफ के वालिद अचानक सख्त बीमार हो गए। डॉक्टर ने इलाज के लिए काफ़ी पैसे मांगे। घर की माली हालत पहले से ही कमज़ोर थी। यूसुफ की वालिदा बहुत परेशान हो गई, लेकिन उन्होंने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। हर नमाज के बाद वह दुआ करती रहती और यूसुफ भी अल्लाह से अपने वालिद की सेहत के लिए दुआ करता था। एक दिन वही बुजुर्ग यूसुफ के घर आए जिनकी उसने मदद की थी। उन्होंने यूसुफ के वालिद की हालत देखी और फौरन डॉक्टर का इंतज़ाम करवाया। साथ ही घर के लिए राशन और कुछ ज़रूरी पैसे भी दिए। यूसुफ और उसकी वालिदा हैरान रह गए। बुजुर्ग ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा यूसुफ, उस दिन तुमने मेरी मदद सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए की थी। आज अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद का ज़रिया बना दिया है। नेकी कभी ज़ाया नहीं जाती। यूसुफ और उसके वालिदैन ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुछ दिनों के इलाज के बाद यूसुफ के वालिद बिल्कुल ठीक हो गए और दोबारा काम पर जाने लगे। घर की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। इस वाक़या के बाद यूसुफ और भी दीनदार और मेहनती और ईमानदार बन गया। गांव के लोग उसकी मिसाल देने लगे। वालिदैन अपने बच्चे को कहते, यूसुफ की तरह सच्चे ईमानदार और खिदमत गुजार बनो। यूसुफ ने कभी अपनी नेकी पर घमंड नहीं किया। हर नेक काम सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए करनी चाहिए। असली अजर सिर्फ अल्लाह के पास है। सालों बाद यूसुफ बड़ा होकर एक इज्जतदार और दीनदार इंसान बन गया। वह गरीबों की मदद करता, वालिदैन की खिदमत करता और हमेशा सच और इंसाफ का साथ देता। लोग उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलता था और किसी के साथ नाइंसाफ़ी भी नहीं करता था। उसकी ज़िंदगी इस बात की मिसाल बन गई कि जो शख्स अल्लाह पर यकीन रखता है, वालिदैन की खिदमत करता है और दूसरों के साथ भलाई करता है, अल्लाह ताला उसकी हर मुश्किल को आसान कर देता है और उसे इज्जत और कामयाबी अता फरमाता है। या अल्लाह, हमारे दिलों को मुनाफिकत से, हमारे अमाल को दिखावे से, हमारी ज़ुबान को झूठ से,
ہماری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے اور ہم سب کو اپنا شکر گزار اور عبادت کرنے والا بنا دو، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹس میں ضرور بتائیں کہ آگے میں کس طرح کی ویڈیو لاؤں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔